ओके, तो इस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ 2 सवाल अब रह गए हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखाता हूँ अगला सवाल। आप अगर ध्यान से देखो तो ये आपको चॉइस मिला हुआ है, ईदर यू कैन गो फॉर 7th और 8th। अगर आप ध्यान से देखो तो ये दोनों सवाल जो है डेवलपमेंट ऑफ सरफेस ऑफ हॉलो सॉलिड से आते हैं। सॉलिड जो है अंदर से खोखला है, तो हॉलो सॉलिड ऐसा समझना। कितने नंबर के हैं? 10 नंबर। भाई 10 नंबर बड़े आसानी से आप पा सकते हैं। इनफैक्ट अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं ये प्रिज्म का सवाल बनाऊंगा, क्योंकि एनी डे पैरेलल लाइन मेथड जो है वो आसान रहता है। पैरेलल लाइन मेथड मतलब जहां पर सिलेंडर और प्रिज्म का डेवलपमेंट, जहां पर पिरामिड और कोन की बात करेंगे वहां पे रेडियल लाइन मेथड की हम बात करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहता है। तो अगर आपके सामने भी चॉइस है तो आप प्रिज्म और सिलेंडर के क्वेश्चन ज़्यादा बनाएं कंपेयर टू कोन या फिर पिरामिड के। ठीक है, खैर मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मैं तो टीचर हूँ, मुझे तो सारे सवाल के सही सोल्यूशंस आपको बताने। तो अब 7वें सवाल पर चलते हैं और इसको यहीं पे पढ़ लेते हैं। चलो फिर सीधा मैं तुमको एनिमेशन की दुनिया में लेके जाऊंगा और इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। देखें, देखिए बात हो रही है एक हेक्सागोनल पिरामिड के बारे में जिसका बेस जो है 30 का है। याद रखो, एक्सेस कितना है सर? 75 का है। कहाँ पे रखा हुआ है सर? HP में रखा हुआ है। अच्छा, रखने की स्थिति देखना आप, विथ साइड ऑफ द बेस पैरेलल टू VP। बेस में कितने साइड है सर? 6 साइड है। तो उनमें से एक जो है VP के समानांतर है, पैरेलल है। इट इज कट बाय अ सेक्शन प्लेन, जाहिर सी बात है काटेगा ही भाई वो। परपेंडिकुलर टू VP और HP से सर वह 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक, ऐसा रहेगा। कितना एंगल बनाएगा? 45 डिग्री का, VP से परपेंडिकुलर है। अब देखिए, बाइसेक्टिंग द एक्सिस ऑफ द पिरामिड। ठीक है, मतलब एक्सिस को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हुए वह जा रहा है। आपको इसका लेटरल सरफेस का डेवलपमेंट बनाना है, तो हम बड़े आसानी से अगले 5 मिनट के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे। मैं ज़रा दिखाता हूँ आपको, ज़रा ध्यान से देखें। ठीक, तो सबसे पहले जो डिटेल्स हैं, ये जो साइड्स हैं बच्चों, ये कितने की हैं सर? ये 30 mm का है। ये जो एक्सिस है, एक्सिस यहाँ से लेके ये यहाँ पर हेक्सागन के सेंटर तक, ये है सर 75 का। ये 2 बातें क्लियर हो गई। ये जो बेस है कहाँ पे रखा है? तो सर ये HP में रखा हुआ है। ठीक है, रेस्टिंग ऑन HP विथ साइड ऑफ द बेस पैरेलल टू VP। अब मेरा सवाल है आपसे कि भाई बेस कहाँ रखा है? HP में रखा है। इसका ट्रू शेप किसका सर? बेस का ट्रू शेप कहाँ से दिखेगा? तो सर ट्रू शेप तो ऊपर से दिखेगा। तो आपके सामने मैं 3 विकल्प दे रहा हूँ, इन तीनों को देखिए। ये है हमारा ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2 और ये वाला है ऑप्शन 3। कौन सा ऑप्शन सही है? आप जरा सवाल पढ़ के बताइए। देखिए क्या लिखा है, बेस पैरेलल टू VP। बेस कैसा होना चाहिए? ठीक, साइड ऑफ द बेस पैरेलल टू VP होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे साइड ऑफ द बेस जो है ये वाला कुछ एंगल बना रहा है अल्फा, और ये वाला साइड जो है कुछ एंगल बना रहा है बीटा, और वैसे ही ये वाला साइड जो है वो भी एंगल बना रहा है अल्फा। तो ये कुछ और एंगल बना रहा है, मतलब कुछ एंगल जरूर बन रहा है। यहाँ पर देखिए, ये जो साइड है ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाकी ये कुछ एंगल बना रहा है रैंडमली। ये भी कुछ एंगल बना रहा है, भाई ये भी कुछ एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। मुद्दे की बात ये है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, साइड ऑफ द बेस पैरेलल टू VP। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऑप्शन 1 जो है वह सही होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो साइड ऑफ द बेस है इट इज पैरेलल टू VP। ठीक है, स्पष्ट हमको दिखाई दे रहा है, पैरेलल टू XY है, मतलब पैरेलल टू VP है। आप ऐसा भी कह सकते हो सर ये भी तो पैरेलल है। हाँ बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो वी आर गोइंग टू गो विथ ऑप्शन नंबर 1 और यहीं से हम शुरुआत करेंगे सवाल का। ठीक है, तो सबसे पहले XY लाइन हम बना लेते हैं, और आप बिल्कुल ऐसा ही एक हेक्सागन बना लीजिए। कितने का रहेगा? 30-30 का रहेगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ डेटास को। 30 और एक्सिस का हाइट रहेगा 75 का। ठीक, तो ये हम बना लेते हैं, और क्योंकि ये पिरामिड है तो आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर फेसेस दिखाई देंगे। तो एक एक करके बनाते हैं। पहले 1-4 को ज्वाइन कर लो, फिर 3-6 ज्वाइन कर लो, फिर 5-2 को ज्वाइन कर लो। दोनों ये यहाँ पे है, ये एपेक्स है एक्चुअली। ठीक है, 6 ट्रायंगुलर फेसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी। अब आप यहाँ से देखिए, सामने से फ्रंट से देखिए, तो लाइंस प्रोजेक्ट कर दीजिए, इनका नामकरण कर दीजिए। जैसे ये 1 डैश हो जाएगा, ये 2 और 6 है तो पहले 2 दिखा, फिर पीछे 6 दिखा तो 6 डैश हो जाएगा। उस प्रकार से मैंने नामकरण कर दिया। ये जो है बच्चों एक्सिस के लिए हाइट कितना है, एक्सिस लेंथ कितना है? तो सर वो सवाल में तो दिया था 75। तो यहाँ पे जो लाइन खींचोगे आप कितने का खींचोगे? 75 का खींचोगे। अगर याद नहीं आ रहा है तो मैं दिखा देता हूँ, यह है 75 का। ठीक है, चलो आते हैं वापस। अब
ये 3 से O और 4 से O बना दो। ये दिख रहा है सर सामने से, बना दिया हमने। बाकी O से 5 और O से 6 छुप जाएगा, वो एग्जैक्टली इन दोनों सॉलिड लाइंस के पीछे छुप जाएंगे, दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, अगर सॉलिड लाइन के पीछे नहीं आते तो हम भाई हिडन मतलब डैश लाइन से बनाते। ठीक है, अब क्योंकि सॉलिड लाइन सामने आ गया है तो ओवरलैप कर जा रहा है, कोई केस नहीं है यहाँ पे। इतना हो जाने के बाद अब आपको सोचना है कटिंग प्लेन के बारे में। इसके कटिंग प्लेन या फिर जिसको कि हम सेक्शन प्लेन कहते हैं, क्या जानकारी दी है सर? सेक्शन प्लेन कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू वीपी है, बहुत बढ़िया। साथ में सर इंक्लाइन टू एचपी। अब इंक्लाइन टू अगर एचपी है तो कितना इंक्लिनेशन है सर? 45 डिग्री का, बहुत बढ़िया। तो ऐसे प्लेन को हम क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा समझो बच्चों आप, ये देखो परपेंडिकुलर टू वीपी है, अभी भी परपेंडिकुलर टू वीपी है भाई, मेरे माथे को आप वीपी मान लो, ये पी परपेंडिकुलर टू वीपी, दिस इज ऑल्सो। नाउ अगर मैं इसको ऐसे रखता हूँ तो सर वीपी के तो परपेंडिकुलर है साथ में, लेकिन यहाँ जमीन के साथ एचपी के साथ 45 का एंगल बना रहा है, बस यही करना है। अब अगर आप इसको ध्यान से देखो तो सामने से आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये प्लेन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, आपको ये प्लेन का एज व्यू दिखाई दे रहा है। तो वही एज व्यू मैं बनाऊंगा इधर, ये देखिए मैं एक डॉट लगा देता हूँ। ये कितने का है? 75 का है। तो बच्चों क्या करना, आप ये नीचे से बेस से 37.5 की दूरी पर एक बिंदु अंकित कर लेना। और यहाँ पर क्या करना, आप जैसे ही आप बिंदु अंकित कर लोगे, मैं फिर से करके दिखाता हूँ, एक हल्की सी ऐसी लाइन खींच लोगे, प्रोट्रैक्टर को रखोगे, 45 का एंगल मिलेगा और ऐसा करके लाइन खींच लेना। ये रहा, ठीक है। डायमेंशनिंग को थोड़ी सी देर में कर लेंगे, उसका बिल्कुल चिंता ना करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, डायमेंशनिंग बाद में करेंगे। ध्यान से देखो पर, ठीक है। ज़रा जूम करके दिखाता हूँ कटिंग प्लेन बनाने का तरीका। अंदर थिन रहेगा, बाहर थिक रहेगा, चेन लाइन रहेगी, ठीक है। डैश फिर डॉट, फिर डैश फिर डॉट। अब यहाँ पर O डैश 1 डैश को एक ही जगह कटेगा, तो इसको मैं बोलूँगा A डैश। यहाँ पर दो एजेस हैं, एक है O2 वाला सामने की तरफ, एक O6 वाला, तो यहाँ 2 पॉइंट्स मिलेंगे B डैश C डैश। वैसे ही यहाँ पर भी 2 एजेस हैं, D डैश E डैश। वैसे ही यहाँ पर एक एज है F डैश। ये पॉइंट्स आप ढूंढ लो और लिख लो, और वही करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स नीचे कहाँ पे मिलेंगे? देखिए O1 में A मिला, वैसे ये जो B लिखा है ना, B डैश लिखा है, तो ये O2 में मिलेगा B। और वैसे ही जो यहाँ पर C मिला है वो जस्ट पीछे उसके O6 में। सिमिलरली एक D और E है, यहाँ पे D और E, तो यहाँ पे 2 हैं, एक 3 वाला और एक 5 वाला, तो 3 वाले में D और ये 5 वाले में E। तुम जानते हो सब, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। और यहाँ पर तो एक ही स्लांट एज है, कहाँ पे कटा? F पर कटा, तो यहाँ पर भी F पे कटेगा, मतलब O4 के बीच में F, वैसे ही O डैश और 4 डैश के बीच में कहीं F डैश आ जाएगा। समझ गए इतना? अब डेवलपमेंट की प्रक्रिया को शुरू किया जाए। यहाँ तक तो बड़ा बेसिक चीज़ था जो आप करते आए हो। अच्छा, इनको सबको लाइन से जोड़ दो, इतना हो गया। अब बढ़िया कलर के इस माध्यम से आपको दिखाएंगे कि असल में जो हॉलो सॉलिड है कैसे दिखेगा आखिरी में, है ना। तो बिल्कुल बने रहना है, कहीं जाना नहीं है। एक लाइन खींचो यहाँ से रैंडमली, ठीक, इसको नाम दे दो O। ओके, अभी डेवलपमेंट यहाँ पे बनाएंगे हम। अब आप ये देखो, ऐसा कौन सा स्लांट एज है जो कि पैरेलल है टॉप व्यू में? तो सर O4 है, या फिर आप O1 बोल सकते हो, ये दोनों के दोनों पैरेलल है। जो भी पैरेलल रहता है, O1 पैरेलल है सर, O4 पैरेलल है, तो उसका करस्पॉन्डिंग फ्रंट व्यू ट्रू लेंथ को दिखाता है। मतलब O डैश 1 डैश भी क्या है? ट्रू लेंथ है, या फिर O डैश 4 डैश भी ट्रू लेंथ है। तो आप अब क्या करो, एक पेंसिल वाले एंड को रखो 1 डैश पे, स्टील वाले एंड को रखो O डैश पे, मिल गया आर्क। अलग से कैलकुलेशन मैथमेटिक्स की जरूरत नहीं है, मिल गया आर्क, मिल गया। अच्छा, इसको केंद्र बिंदु मानो और एक यहाँ पे आर्क खींच दो, ऐसी रैंडमली, कितने भी लेंथ का, कोई दिक्कत नहीं। कर दिया इतना आपने, इसको नामकरण कर दो, 1 दे दो आप। अब आप क्या करो, पेंसिल वाला एंड यहाँ पे रखो, स्टील वाला एंड 2 पे रखो, 1 से 2, मतलब 30 का आर्क लेना है। 1 पे रखे, लगा दिए। अब देखो 2 से 3 कितना है सर? वो भी तो सेम है, कितना? 30 का है। अब 2 पे रखो और एक और आर्क लगाओ 30 मिलीमीटर रेडियस का, लगाते जाओ 3 4 5 6, और वापस कहानी खत्म होगी 1 पे। अच्छा, ये 1 से 2 का जो जुड़ाव है, ये कैसा? एक सीधी रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन से आप जोड़ दो 1 से 2, 2 से 3 एंड सो ऑन। इतना तो आसान है, कर लो। अब देखिए ये सारे के सारे क्या है सर? ट्रायंगुलर फेसेस हैं, तो ये ट्रायंगुलर फेसेस कुछ इस प्रकार से बन जाएंगे। अब प्रक्रिया है इन पॉइंट्स को फ्रंट व्यू से डेवलपमेंट में शिफ्ट करने की, बहुत आसान है।
बड़े ध्यान से देखेंगे, अच्छे से आप कर लेंगे इंप्लीमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए डैश को देखिए और ये अपने आप से एक सवाल करिए कि ये ट्रू लेंथ में है कि नहीं। सर ए डैश जो है वो ओ डैश वन डैश में, तो ओ डैश वन डैश ट्रू लेंथ है कि नहीं है सर। क्यों? क्योंकि सर उसका टॉप व्यू बिल्कुल जो है, ये देखिए उसका जो टॉप व्यू है ना सर वो एक्स वाई के पैरेलल है, तो वो ट्रू लेंथ है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप सीधा क्या करो, ए डैश पे रखो पेंसिल को और स्टील वाले एंड रखो कंपास का ओ डैश पे, यहाँ पे रखो आप। एक आर्क इधर लगेगा, एक आर्क इधर लगेगा, मैं करके दिखाता हूँ, कुछ ऐसा हो जाएगा। कर लोगे इतना? अच्छा। अब दूसरा प्रश्न है, क्या बी डैश और सी डैश ट्रू लेंथ में है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि सर ओ डैश और टू डैश या फिर ओ डैश और सिक्स डैश, यहाँ पे दो स्लांट एजेस हैं, एक सर सामने की तरफ है और एक पीछे की तरफ। सर ये तो एक्स वाई के पैरेलल नहीं है सर, नहीं ये पैरेलल है एक्स वाई के, तो क्या करना पड़ेगा, इनको पैरेलल समानांतर बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका है, आप क्या करो, इसको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इस ट्रू स्लांट एज में प्रोजेक्ट कर दो इस तरफ। तो ये जो है आप कह सकते हो ये बन गया आपका B1 डैश और इसी को आप कह लो C1 डैश। अब आप पेंसिल वाला एंड रखो यहाँ पर और स्टील वाला एंड रखो यहाँ पे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे पॉइंट सर, एक 2 में है और एक 6 में, रखो इधर, मिल गया ना। इतने आर्क का रेडियस ले लो, इतने रेडियस का आर्क ले लो, त्रुटि हो गई। तो एक 2 में कटेगा सर यहाँ पे और एक C में और एक 6 में कटेगा। ठीक है, एक 2 में कटा और एक 6 में कटा, तो ये मिल गया आपको 2 पॉइंट, हो गया आसान। अच्छा, अब वैसे ही अब आप यहाँ पे लेके आओ इसको, एक हो जाएगा D1 डैश, लिख लेना तुम, मैंने इसको छोड़ दिया है, तुम जरूर लिख लेना, टीचर नाराज हो जाते हैं। पेंसिल को रखो यहाँ पर, स्टील वाले एंड को रखो कंपास के यहाँ पे, इसको केंद्र बिंदु मान लो, ये मिल गया, रेडियस मिल गया। एक यहाँ पे फिट करो तो आपको मिल जाएगा D मिल जाएगा 3 वाले में, और वैसे ही एक और E है कहाँ, 5 वाले में, वो 5 वाले, तो यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और सर ये जो है ये F डैश, ये तो स्वयं स्लांटेज में है सर, ट्रू स्लांटेज में, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको डायरेक्ट ले लो। आप क्या करोगे, यहाँ से रखो यहाँ तक। ठीक है, वैसे आप हमने जो इधर प्रोजेक्ट किया ना, आप चाहो तो इधर भी प्रोजेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये भी ट्रू स्लांटेज को शो कर रहा है। ठीक है, और F तो ऑलरेडी उस ट्रू लेंथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये इतने का रेडियस लेके यहाँ पे रखे और कट लगा दिए, F बन गया। इन सारे पॉइंट्स को सही क्रम में हम जोड़ लेंगे, ये बन गया। ठीक, अब कहानी आती है कि सर किसको डार्क रखना है और किसको लाइट रखना है। तो ये देखो, समझ में आया, जो पोर्शन आपका बचा हुआ है उसको आपको डार्क रखना है, जो निकल चुका है, ठीक है, ये पोर्शन निकल चुका है, तो उसको हटा देना है। ये तो अंदर से खोखला है, तो हैचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेंशन मत लेना। अल्टीमेटली जो कहानी है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, आप देखो ये कलर में, आपको कलर नहीं करना है, मैं कलर करके इसलिए दिखा रहा हूँ कि जब वो खोखलापन है ना, वह आपको कलर के माध्यम से ही सही परिप्रेक्ष्य में नजर आएगा। ठीक है, और जहाँ तक प्रश्न डायमेंशनिंग का है वो तो आपको करना पड़ेगा। 75 का एक्सिस लेंथ है, 30 का उसका खुद का बेस का डायमेंशन है, और साथ में एक डायमेंशन मैंने मिस कर दिया, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे कटिंग प्लेन 45 का एंगल बना रहा है। देखिए बच्चों, हमें साफ साफ बोला था कि बाइसेक्ट कर रहा है कटिंग प्लेन, तो मुझे प्रश्न में डेटा डायरेक्टली नहीं दिया गया, इनडायरेक्टली दिया गया। तो अगर ये बाइसेक्ट करेगा 75 का है, तो ये 75 का आधा मतलब 37.5, मुझे एक और डायमेंशन यहाँ पे पुट करना चाहिए था। तो आप भी कर देना, अगर ऐसा करते हो तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मेरे तो आधे नंबर या एक नंबर मेरा तो कट जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई भी डाउट हो ना आपको किसी भी सवाल में, तो मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है, कमेंट पढ़ता हूँ मैं, टेंशन मत लो। अगर कुछ ऐसा होगा कि जिसमें मेरे को डायग्राम बना करके आपको भेजना पड़े, तो वो यूट्यूब में संभव नहीं है। कई बार मैं क्या करता हूँ अपने, अब पहले तो बच्चे मेल करते थे तो संभव हो पाता था। ठीक है, तो ज़्यादा तो मैं अब अपना Gmail ID खोलता नहीं हूँ। आप एक काम करना, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, जो भी सवाल में दिक्कत है मेरे को वो सवाल भेजना, मैं तुरंत उसको सॉल्व करके ड्राइंग बना करके आपको उसका पिक्चर भी भेज दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिंदास। ठीक है, ये क्लियर है सभी को? ऑल राइट।